साथियों, हर दिन दुनिया के लगभग 20% तेल एक संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। President Trump asked the chairman of the Joint Chiefs why they can't just immediately reopen the Strait of Hormuz. It's one of the many countries hoping the U.S. can reopen the nearby Strait of Hormuz. अपने सबसे संकरे हिस्से में यह वैश्विक ऊर्जा लाइफलाइन सिर्फ 21 मील चौड़ी रह जाती है, लेकिन असल में जहाजों के लिए जो रास्ता है वो इससे भी छोटा है। हर दिशा में सिर्फ 2 मील चौड़े यह संकरा रास्ता हर दिन करोड़ों बैरल तेल को ढोता है। इसका मतलब साफ है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी बाधा आती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तुरंत प्रभावित होती है। हाल के समय में इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने दुनिया को फिर याद दिलाया है कि यह चौक पॉइंट कितना नाजुक है। युद्धपोत जहां लगातार गश्त करते हैं, तेल टैंकरों के लिए बीमा प्रीमियम बढ़ जाते हैं, शिपिंग कंपनियां चुपचाप अपने बैकअप प्लान तैयार करती है। पिछले कुछ सालों में जहां जहाजों को जब्त किया गया, कुछ को नुकसान पहुंचाया गया और सीधे सैन्य टकराव भी हुए। यह दुनिया की उन कुछ जगहों में से एक है जहां एक छोटी सी गलती भी बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। स्ट्रेट अभी आधिकारिक तौर पर बंद नहीं है, लेकिन इसके बाधित होने की संभावना भी वैश्विक ऊर्जा बाजारों में घबराहट फैलाने के लिए काफी है। और यह घबराहट सिर्फ ट्रेंडिंग फ्लोर तक सीमित नहीं रहती। अगर यहाँ बाधा आती है तो सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं होगा, बल्कि ईंधन के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और रोजमर्रा की चीजें दुनिया भर में महंगी हो जाएंगी, न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक। और यही एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या होगा अगर जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना ही ना पड़े। दशकों से इंजीनियर और रणनीतिकार एक बड़े आइडिया पर चर्चा कर रहे हैं, एक विशाल नहर यानी कैनल जो ओमान के मुसंदाम पेनिसुला के पहाड़ों को काटकर बनाई जाए ताकि जहाज इस स्ट्रेट को पूरी तरह बाईपास कर सके। कागज पर यह एक परफेक्ट समाधान लगता है, लेकिन हकीकत में चीजें इतनी आसान नहीं होती। इस आइडिया को समझने के लिए पहले भूगोल समझना बहुत जरूरी है। पर्शियन गुल्फ दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों का घर है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई, इन देशों से निकलने वाला लगभग हर तेल टैंकर एक ही रास्ते से गुजरता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लगभग 20 मिलियन बैरल तेल हर दिन इस रास्ते से गुजरता है, जो दुनिया की कुल खपत का करीब 1/5 हिस्सा है। दुनिया में बहुत कम जगह इतनी आर्थिक अहमियत रखती हैं और खास बात इसके बहुत कम विकल्प मौजूद हैं। कुछ देशों ने इस पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है। सऊदी अरब ने पाइपलाइन बनाई जो तेल को रेड सी तक ले जाती है। यूएई ने पाइपलाइन बनाई जो फुजारे तक जाती है, जो स्ट्रेट के बाहर है। लेकिन इन सब के बावजूद ये पाइपलाइन उस तेल का सिर्फ छोटा हिस्सा ही संभाल पाती है जो आमतौर पर जहाजों से जाता है। बाकी दुनिया के लिए जहाज अभी भी जरूरी हैं और इसका मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी भी इस एक संकरे रास्ते पर निर्भर है। और यही निर्भरता इंजीनियरों को असहज करती है, क्योंकि चौक पॉइंट जोखिम को केंद्रित कर देते हैं और दुनिया में बहुत कम चौक पॉइंट इतने संवेदनशील हैं। साथियों, अब नक्शे को फिर से देखो। ओमान के उत्तरी हिस्से में एक रज्ड इलाका है, मुसंदम पेनिनसुला। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नुकीली पहाड़ी किले की तरह अंदर की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, कई जगहों पर पर्शियन गुल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान के बीच की दूरी बहुत कम है। सिर्फ कुछ दर्जन मील की जमीन दोनों समुद्रों को अलग करती है। और यहीं से एक सीधा सवाल उठता है, क्यों ना यहाँ सीधी नहर बना दी जाए ताकि जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बाईपास कर सके। कागज पर यह आइडिया शानदार लगता है, लेकिन असल जमीन की हकीकत अलग है। मुसंदाम कोई समाट रेगिस्तान नहीं है, यह हजार माउंटेन्स का हिस्सा है। मिडिल ईस्ट के सबसे रज्ड इलाके में से एक है। यहाँ तेज चुना पत्थर के पहाड़ सीधे समुद्र से उठते हैं। कुछ पहाड़ 200 मीटर 6500 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। यहाँ नहर बनाना मतलब सिर्फ मिट्टी हटाना नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ काटना होगा। और नहर बहुत बड़ी होनी चाहिए। आज के VLCC वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से है और उन्हें सुरक्षित गुजरने के लिए नहर गहरी, चौड़ी और स्थिर होनी चाहिए, जिसके लिए बाहरी खुदाई करनी पड़ेगी, करोड़ों टन चट्टान हटानी पड़ेगी, पूरे पहाड़ों का आकार बदलना पड़ेगा। पर्यावरण पर असर बहुत बड़ा होगा और लागत संभवतः सैकड़ों अरब डॉलर। तुलना के लिए पैनामा कैनल एक्सपेंशन की लागत करीब 5 अरब डॉलर थी। मुसंदाम कैनल उससे कई गुना महंगी हो सकती है। लेकिन असली चुनौती सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि राजनीतिक है। मुसंदाम पेनिनसुला ओमान का हिस्सा है
और अभी तक यहाँ कोई आधिकारिक योजना नहीं है। ओमान इस क्षेत्र को पर्यटन और पोर्ट विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, न कि पहाड़ काटकर नहर बनाने के लिए। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी होगा अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बड़ी फंडिंग और लंबी सुरक्षा गारंटी। क्योंकि एक और सच्चाई है, नहर बनाने से जोखिम खत्म नहीं होगा, बस जगह बदल जाएगी। स्टेट की जगह एक नई नहर चौक पॉइंट बन जाएगी और वह भी बंद हो सकता है एक फंसा हुआ जहाज, एक हमले से या प्राकृतिक आपदा से। यानी दुनिया बस एक बोटल नेक को दूसरे से बदल देगी। फिर भी यह आइडिया बार बार क्यों आता है? क्योंकि यह एक गहरी सच्चाई दिखाता है। दुनिया का व्यापार भूगोल पर निर्भर करता है। मिस्र की एक नहर, दो देशों के बीच एक स्ट्रेट और कुछ चुनिंदा रास्ते जो चुपचाप पूरी दुनिया को चलाते हैं। मुसंदाम कैनल एक सपना है, भूगोल को बदलने का सपना साथियों, लेकिन हकीकत अलग है। पहाड़ों को बदलना मुश्किल है और राजनीतिक उससे भी ज्यादा। अभी के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वही है जो हमेशा से था, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नाजुक ऊर्जा मार्ग, और अब तक दुनिया इस पर निर्भर है। मुसंदाम कैनल का आइडिया लोगों की कल्पना में जिंदा है और जिंदा रहेगा। साथियों, उम्मीद करता हूं ये सेशन, ये जानकारी आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। अगर बेहतरीन लगी है तो अपने आइडिया, अपने विचार, आपको ये आइडिया कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।